अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को ही डिटेल में। ये कंटिन्यूएशन में है विद माय लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हम फंक्शंस को किस किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे पैरामीटर्स की लिस्ट देनी है, कैसे रिटर्न टाइप्स बतानी है और किस तरह से वो रिटर्न टाइप हमने स्टोर करनी है, सीक्वेंस क्या होगा एक्सेट्रा। आज हम फंक्शन से ही जुड़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं विच इज़ न्यू कॉन्सेप्ट क्लोजर्स का। और इसके अलावा फंक्शंस को आप एज वैल्यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हमने स्टार्ट में देखा था गो के फीचर्स में, तो आई टोल्ड यू कि जो फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न होने का मतलब क्या है कि फंक्शंस जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं किसी वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। अब ये फंक्शन हमने फंक का कीवर्ड लिखा है विच इंडिकेट्स अ फंक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फंक्शन का नेम आता है, तो यहाँ पे देयर इज़ नो नेम, हमने कोई नेम नहीं दिया। और उसके बाद हमने स्टार्ट कर फंक्शन के पैरेंथेसिस लगा दिए और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दो इंटीजर जो हैं वो ये फंक्शन लेगा और ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई नेम मेंशन नहीं हुआ, तो ऐसे फंक्शंस जिनका कोई नेम नहीं होता उनको हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर्स ले रहा है इंटीजर टाइप के और रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर। अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो इसके पास इनपुट आई है ये उन दो वेरिएबल्स को ऐड करके उनका रिजल्ट हमें रिटर्न करा रहा है। ठीक है, अब ये फंक्शन असाइन हम कर रहे हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन गो। हम कोई भी फंक्शन एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो भी फंक्शन था ये हमने स्टोर करवा दिया है इस ऐड वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर हमें डाटा टाइप्स और उस सब झंझट में नहीं पढ़ना था, तो हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ किया। ठीक है, विच इज़ अ कॉलन एंड अ इक्वल टू। तो हमने सिंपली क्या किया, ये पूरा फंक्शन स्टोर करवा दिया है इस ऐड के अंदर। अब ये जो ऐड वेरिएबल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉलिंग दिस फंक्शन। यानी कि अब इस फंक्शन का बेसिकली हमने एक नेम असाइन कर दिया है जो कि ऐड हो गया है। ठीक है, अब इस फंक्शन का नाम है ऐड। ये नॉर्मल फंक्शन था बट हमने ये असाइन कर दिया एक वेरिएबल में। अब हमने जब ये फंक्शन कॉल करना है तो इसको बेसिकली एक नेम मिल गया है। जब हमने इसको डिफाइन किया था हमने इसको कोई नेम नहीं दिया था, ये एनोनिमस था। पर जब मैंने इसको स्टोर करा दिया ऐड में तो अभी सेम फंक्शन का नाम ऐड हो गया है। अब मैं जब ऐड कहीं पे यूज़ करूँगी तो इट विल एक्ट सेम एज कॉलिंग दिस फंक्शन। अब मैं ऐड को यूज़ करके ये फंक्शन कॉल कर सकती हूँ। लेट्स सी ये किस तरह होगा। मैंने ऐड लिखा, उसके बाद क्योंकि ये फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है तो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर्स लिख दिए और फिर मैंने इसको कॉल कर लिया, सिंपल। तो दिस इज़ वेरी कॉमन इन गो। आप कोई भी फंक्शन एनॉनिमस बना के उसको कहीं असाइन कर सकते हैं और फिर इस वेरिएबल के थ्रू आप उस फंक्शन को सिंपली कॉल कर सकते हैं। सो यू कैन असाइन अ फंक्शन टू अ नेम एंड यू कैन यूज़ दिस नेम टू कॉल दैट फंक्शन। सो दिस इज़ ऑल्सो वन फीचर ऑफ द गो। और ये आपने याद रखना है कि एनॉनिमस फंक्शंस क्या हैं और फिर एनॉनिमस फंक्शन को अगर आपने नेम देना है और फिर आपने उनको कॉल कैसे करना है। नेक्स्ट थिंग इज क्लोजर्स। क्लोजर्स की बात भी हमने स्टार्ट में की थी। तो क्लोजर्स का मतलब क्या है, दैट फंक्शंस कैन एक्सेस वैल्यूज दैट आर नॉट इन स्कोप व्हेन डिफाइनिंग द फंक्शन। तो C++ ये लैंग्वेज स्कोप के हवाले से काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। अगर कोई वेरिएबल आपके स्कोप में नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। बट क्लोजर्स क्या है, क्लोजर्स जो है वो आपके फंक्शन को ऐसी वैल्यूज़ की एक्सेस देते हैं जो कि इनकी डिक्लेरेशन के वक्त उनके स्कोप में नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नेम है स्कोप और जो रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास सिटीजन फंक्शन, दैट मीन्स फंक्शन रिटर्न भी कर सकते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि एक इंटीजर रिटर्न करता है। यानी कि स्कोप स्कोप एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा एक फंक्शन जो कि इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एक ऐसा फंक्शन जो इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब स्कोप जो है वो इस तरह का फंक्शन रिटर्न करेगा जो एक इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसकी बॉडी के अंदर क्या है। हमारे पास एक आउटर वार है विच इज़ 2, फिर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये एनॉनिमस फंक्शन है, इसका कोई नेम नहीं है, इसको हमने असाइन कर दिया है फू के अंदर। तो इसने बेसिकली क्या करना है, रिटर्न करना है आउटर वार। और ये जो हमारा स्कोप फंक्शन है ये रिटर्न करेगा फू। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये जो इंटरनल फंक्शन था ये कहता था कि मैं एक ऐसा फंक्शन हूँ जो कि एक इंटीजर रिटर्न करता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, एक ऐसा फंक्शन जो इंटीजर रिटर्न करता है उसका नाम है फू, हम उसी को रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आउटर वार है
दैट इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ स्कोप ऑफ। अगर आप ये एनोनिमस फंक्शन देखें तो इसका स्कोप तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये जो आउटर वार है ये इसके स्कोप के अंदर नहीं था, तो यहाँ पर आउटर वार जब ये एक्सेस करे तो यहाँ पर इसको एरर आना चाहिए अगर ये कोई सी या C++ का या किसी और लैंग्वेज का प्रोग्राम है। बट सिंस हमारे पास गो में हम कहते हैं कि फंक्शन क्लोजर्स एग्जिस्ट करते हैं, विच मीन्स कि ये जो इनर फंक्शन है ये ऐसी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है जो इसके स्कोप से आउट है, यानी कि यहाँ पर ये एक्सेस करेगा आउटर वार को और उसको 2 वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स के क्लोजर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है विच इज़ अनदर फंक्शन जो कि रिटर्न अनदर स्कोप जो कि फिर से रिटर्न करता है एक फंक्शन इंट। वुड कंपाइल आर आउटर वार एंड फू नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप। अब यहाँ पर हम करते हैं अगर आउटर वार इक्वल्स टू 444 रिटर्न फू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा, क्यों? क्योंकि वही स्कोप का इशू है यहाँ पे, ठीक है। फू जो है और आउटर वार ये इस स्कोप में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर एनॉर्मस फंक्शन बनाएं। तो ये जो क्लोजर्स वाला फीचर है अगर आपने इसको अचीव करना है तो ये एनॉर्मस फंक्शन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर बेसिकली पिछले स्कोप में हमने क्या किया था, एक एनॉर्मस फंक्शन बना के, अब ये एनॉर्मस फंक्शन इज़ एक्चुअली एबल टू एक्सेस एनीथिंग विच इज़ आउटसाइड इट्स स्कोप। यहाँ पर हमने कोई एनॉर्मस फंक्शन नहीं बनाया और सिंपली फू को रिटर्न करा दिया। तो यहाँ पर हमारा जो फू है वो एक्चुअली दूसरे स्कोप में अवेलेबल था, ठीक है, इस वाले स्कोप में अवेलेबल था, यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। तो दैट्स वाई हमारे पास इस अनदर स्कोप में ना फू अवेलेबल है और ना आउटर वार अवेलेबल है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा। अच्छा, क्लोजर्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लोजर्स डोंट म्यूटेट आउटर वेरिएबल्स, इंस्टेड दे रीडिफाइन देम। तो इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम देखते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया है आउटर, जिसके आर्ग्यूमेंट्स में वी हैव ऐसा फंक्शन जो इंटीजर रिटर्न करता है और दूसरी चीज़ जो एज आर्गूमेंट पास होगी वो एक इंटीजर होगा, सिंपल। सो सबसे पहले हमने एक आउटर वार बनाया है जिसमें हमने 2 इनिशियलाइज किया है, ठीक है। आउटर वार इज़ आउटसाइड द इनर स्कोप। अब आउटर वार जो है वो ऑफ कोर्स इनर के स्कोप से बाहर है। इनर क्या है, एक एनॉनिमस फंक्शन है जो एक इंटीजर रिटर्न करता है। इसमें हमने आउटर वार में प्लस इक्वल्स टू 99 किया है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली जो आउटर वेरिएबल है उसको चेंज करने की कोशिश की है। अब आउटर वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन हुआ था, रिटर्न आउटर वार 101, बट आउटर वार इज़ अ न्यूली रीडिफाइंड वेरिएबल विजिबल ओनली इनसाइड इनर। अब यहाँ पर जो आउटर वार है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो आपका क्लोजर है वो आपके आउटर वार को म्यूटेट नहीं करेगा, इंस्टेड ये क्या करेगा, यहाँ पर इसने एक नया वेरिएबल बना लिया आउटर वार के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ कि वो ये वाला उठा के इसमें प्लस इक्वल्स टू 99 करता, उसने एक वेरिएबल को रीडिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ म्यूटेटिंग ओवर दिस उसने उसको रीडिफाइन करके और वो रिटर्न किया है जो कि उसकी वैल्यू आती है, इंस्टेड ऑफ कि उसने इसको यूज़ किया। फिर हमने रिटर्न करा दिया है इनर और आउटर वार। अब इसने रिटर्न करना था एक ऐसा फंक्शन जो इंटीजर रिटर्न करता है जिसका नाम हमने इनर रख दिया है, और एक साथ में आउटर वार रिटर्न करना था, तो आउटर वार हमारे पास ये मौजूद है। तो यहाँ पर भी जब ये प्रिंट होगा तो हमारे पास 101 और 2 प्रिंट होगा। इनर जो है इसमें ये 101 था और जो आउट वाला था वो 2 रहेगा, ठीक है। सो हेयर वी कैन सी द डिफरेंस। एक्चुअली जो आउटर वार इनर में जो यूज़ हुआ है वो डिफरेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास 101 है, और जो हमारे पास ये वाला आउटर वार था हमने इसकी वैल्यू को नहीं छेड़ा है, हमने इसको म्यूटेट नहीं किया है, हमने बल्कि उसको रीडिफाइन किया है अंदर अपने फंक्शन के पास। दैट्स वाई ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 ही एग्जिस्ट कर रही है, और ये जो नया था ये हमने रीडिफाइन कर लिया था, और इस वजह से हमारा आंसर 101 आ रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्लोजर्स। होपफुली आपको क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और उसके अलावा फंक्शंस को कैसे आप एज अ हमने आर्गूमेंट भी यूज़ करके देख लिया है एनॉनिमस फंक्शन के साथ, और यहाँ पर हमने एज अ रिटर्न टाइप भी यूज़ करके देखा है। सो ये सारी बातें बेसिकली इसी चीज़ की इक्विवेलेंट हैं कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। तो यहाँ पर जो फंक्शंस को बेसिकली thanks for watching this video. I will see you in the next video. Allah Hafiz.